हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर उसी कॉन्सेप्ट का एक अगला टॉपिक लेके आए हैं। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक स्टोरी का हिंदी निकाला था और उसका टाइटल था द हेयर एंड द लायन। उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। मैंने उस चैप्टर में, उस कॉन्सेप्ट में आधा ही उसका ट्रांसलेट करके बताया था आपको, और उसी का छोटा सा पार्ट है उसी शॉर्ट स्टोरी का, जो कि आज इसका हम हिंदी निकालने वाले हैं। और इसका लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको ये वीडियो, अगर आपको दूसरा मिला है तो आप पहला वहां से पता कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि इसका हिंदी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा कि सेंटेंस की पहचान और टेंस की पहचान, सेंटेंस का जो रूल है और टेंस की पहचान, और इसके अलावा आपको टेंस आना चाहिए जो मैक्सिमम 12 होते हैं, और उन सब के अलग अलग जो पहचान होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो सब आपको आना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। द लायन वॉज प्लीज्ड विथ द हेयर। लायन माने शेर, वाज माने था, प्लीज्ड माने खुश। प्लीज्ड का मतलब प्रसन्न, यानी प्रसन्न था। विथ द लायन, विथ द हेयर, खरगोश से, यानी शेर खरगोश से खुश था। बट द थॉट ऑफ एनदर लायन, लेकिन थॉट ऑफ एनदर लायन मतलब होता है दूसरे शेर की सोच। थॉट यानी जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यानी जो शेर था उसने ये ऐलान किया कि एक ऑर्डर पास किया कि मैं जो है शिकार नहीं कर सकता, या मैं ऊब गया हूँ, तो आपको अपने मेरे शिकार के रूप में आप सभी में से एक को आना पड़ेगा। जंगल के सभी जानवरों से कहा था। तो उसमें एक खरगोश का दिन था। तो खरगोश ने, जब खरगोश शेर के पास पहुँचा लेट से, तो उसने पूछा था क्यों आए थे। तो उसने बताया था कि एक शेर मुझे रास्ते में मेरा पीछा किया, तो मैं अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ। तो उसी शेर की सोच के बारे में बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। द लायन वॉज प्लीज्ड विद द हेयर, शेर खरगोश से खुश था, लेकिन दूसरे शेर की सोच, यानी थॉट ऑफ एनदर एनिमल इन द जंगल, जंगल में दूसरे शेर की सोच ने, यानी जो उसने बताया था खरगोश ने कि दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया था, उसकी सोच ने मेड हिम एंग्री, यानी उसे गुस्सा दिलाया या उसे गुस्सा आ गया। दूसरे शेर की सोच से उसे, जंगल में दूसरे शेर की सोच से गुस्सा आ गया। यहाँ पर थॉट माने होता है सोच, ऑफ एनदर, एनदर माने दूसरे शेर की, और इन जंगल माने जंगल होता है। मेड हिम एंग्री मतलब उसे गुस्सा आ गया या दिलाया। द लायन रोड, लायन माने शेर, रोड माने दहाड़ना, रोड माने दहाड़ना और रोड माने दहाड़ा। शेर ने दहाड़ा। डू यू नो वेयर ही लिव। डू आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डैज होता है। आप यानी तुम जानते हो। वेयर ही लिव, वेयर माने जहां वह रहता है। वेयर माने जहां भी हो, तो जहां वह रहता है। द हेयर रिप्लाइड, खरगोश ने जवाब दिया, यस सर, या जी श्रीमान, प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ चलें। कम माने आना या चलना, ठीक है, कृपया मेरे साथ आए। द हेयर टूक द लायन, खरगोश शेर को ले गया। टू द ओल्ड वेल, किसके पास? पुराने कुएं के पास। खरगोश शेर को पुराने कुएं के पास ले गया। ही सेड, उसने कहा, सर दैट लायन, सर यानी श्रीमान, दैट लायन माने वह शेर, लिव्स माने रहता है, इन दिस वेल यानी इस कुएं में, वह शेर इस कुएं में रहता है। द लायन पीप्ड इनटू द वेल, शेर ने कुएं में यानी झांका। पीप माने झांकना होता है, पीप मतलब झांका, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इनटू द वेल, इनटू माने होता है में, द वेल माने कुएं में। द लायन पीप्ड इनटू द वेल, शेर ने कुएं में झांका। ही मिस्टूक, मिस्टूक मतलब ही माने उसने, मिस्टूक माने समझा। हिज रिफ्लेक्शन, अपने यानी परछाई को या छाया को, फॉर एनदर एनिमल, दूसरे शेर की यानी परछाई समझा। उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा। एनदर लायन, दूसरा शेर समझा। ही रोड, वह दहाड़ा। एंड देयर वाज एन इको, और वहां गूंज थी, एक गूंज थी। इको का मतलब होता है गूंज, जैसे कुएं में जब दहाड़ते हैं तो जब या बोलते हैं तो आवाज गूंजता है ना, आता है। तो क्या हुआ कि उसने दहाड़ा, यानी शेर ने, यहाँ पर ही एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है लाइन की जगह पे। उसने दहाड़ा, और देयर वाज एन इको, और वहां गूंज थी। ही थॉट, उसने सोचा। दैट, उसने सोचा कि, यहां पर दैट का मतलब होगा कि। द अदर लायन यानी दूसरे शेर, दूसरा शेर, वाज रोरिंग टू, दूसरा शेर भी दहाड़ रहा
था, ठीक है, दहाड़ रहा है। रोरिंग मतलब दहाड़ रहा, टू माने भी, दूसरा शेर भी दहाड़ रहा। ही जम्प्ड, वह कूदा, इनटू द वेल यानी कुएं में, वह कुएं में कूद गया। दैट वाज द एंड ऑफ लायन, यह शेर का अंत था, या वह शेर का अंत हो गया। तो इस तरीके से हम इसका हिंदी निकालेंगे। एक बार आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको आप लिख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, यानी इसका हिंदी निकालना है आपको। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो है आपको इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये सारी स्टोरियों से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ाना बुक्स पढ़ें। रोज़ाना बुक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, नहीं, आप एक वक्त निकालें और उसमें आपको इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी जो कि मॉरल आती है आपको पढ़ना है। एनिमल्स स्टोरीज आती हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, उसमें मॉरल स्टोरी भी, इसमें कुछ सीख भी हमको मिलता है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो इस टाइप से हमारा हिंदी निकलता है। तो आज का कॉन्सेप्ट हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।